देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है यूपी की ओर से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे। उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री और प्रयागराज के प्रभारी स्वतंत्र देव सिंह मंत्री आज प्रयागराज पहुंचे, जहां उन्होंने सर्किट हाउस में पार्टी के बड़े नेताओं कार्यकर्ताओं के संग रूबरू हुई, उनकी समस्या सुनी। जनप्रतिनिधियों से वार्ता करने के बाद स्वतंत्र देव सिंह ने परियोजनाओं की स्थलीय निरीक्षण करने के लिए जाना था। उससे पहले उन्होंने मीडिया से बात की। वहीं जब उनसे राहुल गांधी की कोर्ट से मिले स्टे और कांग्रेस के बयान पर सवाल किया, तो उनका कहना था कि जिस तरह से कांग्रेस ने भ्रष्टाचार किया और लूट की, वो हर किसी ने देखा है जब से प्रधानमंत्री जी की सरकार आई है, और ऐसे में कोई दंगा, कोई विवाद नहीं हुआ। और ऐसे में उन्होंने कांग्रेस पर कई गंभीर आरोप पलटवार करते हुए लगाया है। और क्या कुछ कहा है मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने इस पूरे मामले पर, आइए दिखाते हैं आपको क्या कहना है उनका। और चर्चा चल रही है कि नीतीश कुमार चुनाव लड़ने आएंगे लोकसभा में, अगर आते तो कैसे रहेगा? अब एक तरफा बीजेपी है, आप नोट कर लिया। आदरणीय मोदी जी को गांव गरीब किसान स्वीकार कर लिया। आप देखोगे पहले हम लोग गांव में जाते थे बूथ की बैठकों में, तो 10-15 लोग आने में कठिनाइयाँ होती थी। आज गांव में हम जाते हैं बूथ की बैठकें 2-2, 300 लोग आते हैं। और लाभार्थी जो आदरणीय मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में जो लाभार्थी हैं, जो लाभ पाए, और 1 रुपया का भ्रष्टाचार उसमें नहीं हुआ, जिससे बैंक का अकाउंट में नहीं, तो लोग जनता जनार्दन को पूर्ण विश्वास है कि आदरणीय मोदी जी एक चाय बेचने वाले गरीब परिवार में जन्म लेने वाले हैं। हम लोगों की सेवा करना, सपा बसपा कांग्रेस, चाहे जितनी पार्टियां क्षेत्रीय देश के अंदर हैं, उनको अनुभव, उनको पता है आम जनता जनार्दन को, 125 करोड़ देशवासियों को, ये क्यों लूटने आ रहे हैं। इसके अलावा कोई कार्य नहीं है। तो अब देश अपने रास्ते पर बढ़ चुका है, विकास के रास्ते पर बढ़ चुका है, और जनता जनार्दन ने आदरणीय मोदी जी को स्वीकार कर लिया। 2024 का मन बना लिया है जनता जनार्दन ने कि अगला प्रधानमंत्री कौन। अगला प्रधानमंत्री मेरे आदरणीय नरेंद्र मोदी। ये जनता जनार्दन की आवाज़ है, मेरी नहीं आवाज़ है। बिहार छोड़ के यहाँ क्यों आ रही है चर्चा चल रही है? ये विषय कहीं कोई आवे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जनता जनार्दन ने अपना प्रधानमंत्री घोषित कर दिया और वो स्वीकार कर लिया। इसलिए ये लोग व्याकुल हो रहे हैं, कुछ भी होते रहे, कोई अंतर, कोई फर्क नहीं पड़ना। उन्हें खतरा लग रहा है जो यहाँ आ रही है। चर्चा क्या होती है, उनकी पार्टी है, वो जाने, मैं तो नहीं बता सकता हूँ। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जनता जनार्दन ने अपना अगला प्रधानमंत्री चुन लिया है। सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी को जो है राहत मिली है, उसके बाद अब कांग्रेस कह रही है कि ये सच की जीत हुई है, और अब कांग्रेस देखिए कोर्ट का निर्णय, ये कोर्ट का निर्णय है। और कैसे, और कांग्रेस को आपने देखा है 10 साल तक कांग्रेस ने देखा, सोनिया को देखा, देश के गौरव अटल बिहारी वाजपेयी अच्छी सरकार चला रहे थे, उसी सदन के अंदर सोनिया ने अटल जी को निकम्मा कहा, भ्रष्ट किया। फिर अटल जी अपने बिस्तर पर सोए खड़े नहीं हुए। फिर 10 साल कांग्रेस ने देश को लूटा, और ठीक ढंग से लूटा देश को, ठीक ढंग से। जितने 2G से जितने घोटाले हुए, रोज बम फटते थे। श्रीनगर के अंदर भी बम फटते थे और काशी में भी बम फटते थे। आदरणीय मोदी जी 2014 के बाद आपका देश के अंदर एक बम नहीं फटता है। आज देश आगे बढ़ रहा है। 370 धारा समाप्त हुआ, राम मंदिर का निर्माण की शुरू हो गया है, भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है, दिव्य भव्य मंदिर का। और एक चींटी भी नहीं मरती है राज्य के अंदर, न कोई दंगा, न फसाद, न कोई बम। लोग शांति से रहना चाहते हैं, समृद्धि से रहना चाहते हैं, सुखी रहना चाहते हैं। इसलिए एक तरफा है। ये तो अच्छी बात है। देखिए, जो मंदिर हैं, जो पुराने तोड़े गए, जो भी मंदिर हमारे हैं, वह कोर्ट में, हम लोग कोर्ट में जाते हैं और सर्वे होता है। जिनका पक्ष रहेगा, जो साक्ष्य मिलेंगे, उसके पक्ष में निर्णय लोग करते हैं। सर, स्वामी प्रसाद मौर्य ने कश्मीर में धारा 370 लागू होने की वजह से प्रयागराज में कई कश्मीरी पंडित आकर बस गए थे, लेकिन 4 साल पहले कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने के बाद कश्मीर से आकर प्रयागराज बसे परिवार जम्मू कश्मीर में 370 हटाए जाने की खुशियां अब साफ नज़र आती है। यही वजह है कि जम्मू कश्मीर से 370 हटाए जाने के 4 साल बाद पूरे प्रयागराज में कश्मीरी पंडितों ने आज जश्न मनाया है। साथ ही प्रधानमंत्री जी को इसका श्रेय देते हुए उनको धन्यवाद भी दिया है। और क्या कुछ कहा है, आइए दिखाते हैं। देखिए, 5 अगस्त को हमने 15 अगस्त की तरह मनाए। आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि ये दिन असल में हमारी कश्मीरी पंडितों की आज़ादी का दिन है।
और इस दिन हम लोगों को ये अधिकार मिला है कि हम वापस अपने ज़मीन पे जा सकते हैं, और इसलिए हमने आज केक कटिंग की। और आज सवेरे कश्मीरी समाज प्रयागराज की तरफ से एक नया पहल की गई है कि हमने एक अंडर प्रिविलेज गर्ल्स के लिए एक सेल्फ डिफेंस कैंप भी ऑर्गेनाइज़ किया है, जो कि 1 साल तक निःशुल्क उन लोगों को आत्मरक्षा सिखाएगा, ताकि ये हम बता सकें कि जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी कहते हैं कि आत्मविश्वास की बात करते हैं, वो आत्मरक्षा की बात करते हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की बात करते हैं, तो हमने उन्हीं की नीतियों पे चलते हुए उन्हीं को साकार करने के लिए उन नीतियों को हमने एक सेल्फ डिफेंस कैंप भी लगाया है, जो 1 साल तक कंटिन्यू हम लोग वहाँ पे निःशुल्क आत्मरक्षा की शिविर लेंगे वहाँ बच्चियों के लिए। और ये बहुत बड़ा दिन है हमारे लिए, और इसी तरीके से मैं चाहती हूँ कि आगे सरकार हमको ये हक दिलवाती रहे और आगे ये सरकार कंटिन्यू करे, ताकि हम मतलब ज़्यादा से ज़्यादा उस जगह पहुंचने का हम लोगों को अवसर मिले। मैं स्मृति शांगलू, प्रेसिडेंट कश्मीरी समाज प्रयागराज। एक्सप्रेस का प्रयागराज जंक्शन तक किया गया विस्तारीकरण। बता दें, सांसद केसी देवी पटेल ने हरी झंडी दिखाकर किया शुभारंभ। रेल मंत्री ने अपने सम्मानित यात्रियों को बेहतर से बेहतर सुविधा प्रदान करने हेतु निरंतर प्रयासरत है। इसी कड़ी में प्रयागराज आसपास के क्षेत्र में यात्रियों को आज कालिंदी एक्सप्रेस के रूप में प्रयागराज में पहली बार कन्नौज, फर्रुखाबाद और मैनपुरी के लिए सीधा ट्रेन की सुविधा शुरू की गई है। ऐसे में जहां कालिंदी एक्सप्रेस को झंडी दिखाकर जहां सांसद केसी देवी पटेल ने रवाना किया और क्या कुछ कहा, आइए दिखाते हैं। 25 में महाकुंभ आएगा और 24 तक सारी योजनाएं पूरी हो जाएंगी। जो सरकार की योजना को लेकर के प्रयागराज का बहुत ही धार्मिक स्थल है। इस स्थान के लिए जहां पूरे दुनिया से लोग आते हैं, उनको दिक्कतें दूर करने के लिए हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार के दिशा निर्देश में बहुत बड़ा काम होने जा रहा है। मैं एक बात बता दूं, 2005 में 5 स्टेशन बंद हुए थे, रायबरेली, सुल्तानपुर, अमेठी और प्रतापगढ़ और प्रयागराज का दयालपुर स्टेशन, जो अभी खुला है और इस सरकार ने खुला है नरेंद्र मोदी जी के। इसके पहले किसी ने 4 स्टेशन पूर्ववर्ती सरकारों ने खोल लिया था, लेकिन इसको किसी ने नहीं खोला था। अभी खुला और एक पैसेंजर ट्रेन चलने लगी है। दूसरी सर्दी स्तर की जांच चल रही है। बहुत जल्दी प्रयागराज से सर्दी जाने के लिए, भगवान राम के दर्शन करने के लिए मंदिर का वहाँ पे दूर दराज के जो ग्रामीण स्टेशन हैं क्षेत्र के, वहाँ कहा गया कोरोना काल के बाद जो ट्रेनें जो थी, पैसेंजर ट्रेनें थी, वो फिर से चालू नहीं हुई। तो ऐसी एक बड़ी मांग थी लोगों की। मांग है, जहाँ जहाँ पब्लिक मांग करती है हम लोग रखते हैं मीटिंग में। और अभी झूसी में हमारी 2 ट्रेनें बंद थी, हमें लगता 2 चल गई, तीसरी भी चलने वाली है। नगरी प्रयागराज के करैली थाना क्षेत्र में जहां उमेश पाल हत्याकांड के बाद देसी बम से हमला का एक और सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। ये वीडियो प्रयागराज के करैली स्थित ऐनुद्दीनपुर इलाके से आया है, जिसमें देख रहा है कि अमान नाम का एक युवक अपने घर के बाहर गली में खड़ा होकर फ़ोन पर बात कर रहा होता है। तभी अचानक पीछे से चेहरा ढककर आया एक युवक, उसने पहले अमान को धक्का देकर गिराया, उसके बाद बम मारकर उसके ऊपर हमला किया। सीसीटीवी वीडियो में साफ दिख रहा है कि हमलावर का फेंका हुआ पहला बम जब अमान को नहीं लगा तो बदमाश ने दूसरा बम भी फेंका, जो कुछ दूर पर जाकर फटा है। बता दें, जहां ये घटना सीसीटीवी में पूरी कैद हो गई है। इस दौरान अमान ने जैसे तैसे घर के अंदर भागकर अपनी जान बचाई। इस मामले में अमान की तहरीर पर पुलिस ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। हालांकि पीड़ित अमान का आरोप है कि लव मैरिज करने पर उसका ससुराल पक्ष के लोगों से विवाद चल रहा है, इसलिए हमले के पीछे उन लोग भी हाथ हो सकता है। इस मामले में सीसीटीवी पुलिस ने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है, लेकिन अभी तक कोई आरोपी नहीं पकड़ा गया। गौरतलब है कि प्रयागराज में देसी बम से हमला करने के यहाँ अपराधियों का पुराना तरीका है। 80 से 90 के दशक में अपराधी देसी बम इस्तेमाल जान लेने के लिए करते थे। संगम नगरी प्रयागराज में इलाहाबाद मेडिकल एसोसिएशन ने आज एक प्रेस वार्ता की है, जिसमें अंगदान महोत्सव के तहत
ये पूरा महीना उन्होंने मनाने की बात कही है और लोगों को जागरूक करने की बात कही है, जिससे किसी की मौत ना हो और जब वे चाहें अपनी स्वेच्छा से रजिस्ट्रेशन करा कर वे अंगदान कर सकते हैं। ऐसे में गवर्नमेंट की तरफ से भी ये सुविधा तो पहले से ही चलाई जा रही है, मगर इसकी शुरुआत अब मेडिकल एसोसिएशन के द्वारा की गई है इलाहाबाद। अब ऐसे में क्या कुछ कहना था मेडिकल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट का इस पूरे मामले पर, आइए दिखाते हैं आपको। पूरे महीने को अंगदान का महीना करके इस बारे में बात करेंगे ताकि लोगों को जानकारी मिले। दूसरा, अंगदान तो गवर्नमेंट अपने लेवल पे भी करती है। जैसा मैं कह रहा था कि अभी आप ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करें तो उसमें एक कॉलम आता है कि आप अंगदान करना चाहते हैं कि नहीं, वो आपको आंसर करना पड़ता है, तभी आप आगे उसको फॉर्म को भर सकते हैं। बाकी अंगदान के बारे में हम पढ़ते रहते हैं पेपर में। अभी रिसेंटली हमने पढ़ा था कि हाथ का भी ट्रांसप्लांटेशन शुरू हो गया है। डायबिटीज़ के लिए पेंक्रियाज पे भी ट्रांसप्लांटेशन की भी बात चल रही है, एक्सपेरिमेंट चल रहा है। अभी तो पक्का नहीं हुआ है वो, बट ये तो आपस में बात करने से और इसको प्रोजेक्ट करने से ही लोगों को जानकारी मिलेगी अंगदान के बारे में। अंगदान महोत्सव चलाया है, अभी तक आपके एसोसिएशन के जो लोग हैं सदस्य उन्होंने कितने लोगों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन कराया है इसमें? अभी मेरी जानकारी में कोई ऐसा यहाँ पे शुरू नहीं हुआ है कि हाँ, हम शुरू करने जा रहे हैं इस साल से, और ताकि जो अंगदान कर सकें या जिनको ज़रूरत है, 2 तरह का रजिस्टर बनता है, जिनको ज़रूरत है उनका अलग, और जो करना चाहते हैं कब फ्यूचर में अगर कोई ज़रूरत पड़ी तो वो दे सकते हैं, उनका रजिस्टर। मैं डॉक्टर जयवर्धन राय, मैं बाल रोग विशेषज्ञ हूँ, प्रेसिडेंट इलाहाबाद। और देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।